भारत के सभी बीमा अभिकर्ता साथियों का मेरा हृदय से वंदन अभिनंदन। जिस तरीके से आप मेरे वीडियो को सराहते हैं, देखते हैं और उससे मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मैं आपका हृदय से बहुत आभारी हूं। और आज का वीडियो रिटायरमेंट सॉल्यूशंस को कैसे, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स कैसे रिटायरमेंट सॉल्यूशंस को बेच सके, कैसे आप रिटायरमेंट के माध्यम से एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर सके। क्यों रिटायरमेंट सॉल्यूशन क्यों बेचना चाहिए? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ही लोगों के पास ज्यादा पैसा इकट्ठा मिलता है और वो चाहते हैं कि उस पैसे को कहां रखा जाए जिससे सुरक्षित भी रहे और उनकी जीविका आसानी से चलती रहे। सो एक गांव में राजा चुनने की अलग प्रकार की प्रथा थी। उस गांव में क्या होता था, नादी जो हाथी होता था वो कुएं के पास जाता था, वहां से एक माला लेके आता था और जिसके गले में डालता था, जिसके गले में हार डाला जाता था, वही राजा बनता था। लेकिन एक दूसरी प्रथा और थी कि जैसे ही 5 साल पूरे होते थे उस राजा को जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहां पे बड़े बड़े जानवर, खूंखार जानवर उसे मार देते थे और उसे खत्म कर देते थे। सो ये राजा चुना गया, इसने 5 साल तक अच्छे से राजकाज किया, अच्छे से काम किया और जब 5 साल पूरे हुए तो सेना बहुत ही उत्साहित थी, लोग भी बहुत उत्साहित थे कि इसको भी बाकी राजाओं की तरह जंगल में छोड़ दिया जाएगा और ये जंगल में जाएगा, इसको मार दिया जाएगा। लेकिन राजा के मन में जरा सा भी सिकन नहीं था, डर नहीं था। जैसे ही सेना आती है कि चलो आपके समय पूरा हो गया है, हम आपको जंगल में छोड़ने जा रहे हैं, वो राजा खुशी खुशी चलने को तैयार हो जाता है। वो कहता मैं तो चलने को तैयार हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बाकी राजाओं को बांध के ले जाया जाता था, ये खुशी खुशी जा रहा था। बीच में नदी आती है, नदी में आराम से बैठता है, खुशहाली के साथ बैठता है। जो केवट होता है वो पूछता है कि अभी तक जितने राजा आए वो सब रोते गाते जा रहे थे, लेकिन आप तो मेरे साथ बहुत अच्छे से संवाद करते हुए जा रहे हैं, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपके मन में इतना हर्षोल्लास है? उस राजा ने जवाब दिया और वो जवाब बहुत ही खूबसूरत। उसने कहा कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में पहले साल मैंने सैनिकों को भेजा और जंगल की सफाई करा दी, दूसरे साल मैंने राजमहल बनवा दिए, तीसरे साल मेरे मंत्रियों को भेजा और यहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करा दिया और चौथे साल मैंने सारी सुख सुविधाएं यहां पे अर्जित की और 5वें साल सभी मेरे जो चाहने वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सभी को कहा कि आइए मेरे साथ यहां निवास करिए और यहां पे बिजनेस करिए, यहां पे आपको जीएसटी और इनकम टैक्स भी नहीं देना होगा। ये कहानी के बाद जब राजा आगे जाता है सो वो खुशहाली के साथ जीवन को जीता है। और कहीं यही बात हम सभी के जीवन में अप्लाई होती है कि जब तक हम रिटायर नहीं हुए, जब तक हम वर्किंग में हैं, जब तक हम काम कर रहे हैं, जब तक हमारा शरीर चल रहा है, जब तक इनकम आ रही है, जब तक आपकी बॉडी की वर्किंग होती है, तब तक आपकी प्रोडक्टिविटी होती है। जब तक आपकी बॉडी काम कर रही होती है वो प्रोडक्टिव होती है और जब बॉडी काम करना बंद कर देती है आपकी इनकम बंद हो जाती है। 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हैं और जब आप रिटायर होते हैं तो आप भी उसी जंगल की तरफ जाते हैं जहां पे आपको परेशानियां मिलती हैं, जहां पे आपको आर्थिक रूप से नुकसान होता है, जहां पे आपको कम पैसे में गुजारा चलाने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने पहले से प्लानिंग की हो, पहले से अपने आप को व्यवस्थित किया हो, पहले से अपना मैनेजमेंट किया हो और आपने निवेश का सही इस्तेमाल किया हो, अपनी बचत का सही इस्तेमाल किया हो और उस समय आपने अपने रिटायरमेंट प्लानिंग किया हो, तो उसके बाद भी आपकी इनकम जारी रहेगी रिटायरमेंट के बाद और आप राजाओं की तरह अपने जीवन को जी पाएंगे। भारत का हर बीमा अभिकर्ता साथी रिटायरमेंट सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़े और रिटायरमेंट सॉल्यूशंस को मार्केट में साथियों को बेच के, उन ग्राहकों को बेच के जो चाहते हैं वाकई में अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करना, अपने एमडीआरटी, सीओटी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। ये कहानी अगर आपको वाकई में अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मेरे सारे वीडियो इसी चैनल पे आपको मिलेंगे और मैं लगातार बीमा अभिकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए उनको स्ट्रेटजी देता हूं जिससे आप एमडीआरटी, सीओटी कर सके, टीओटी कर सके। अगर आप चाहते हैं इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना तो निश्चित रूप से मुझे कॉल करें 8469609361 पे। मुझे आपके लाइक का, सब्सक्राइब का और इस कहानी को शेयर करने का हमेशा से इंतजार रहता है। मेरी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।